नमस्ते प्यारे बच्चों। अब कुछ बच्चों के मेरे को सवाल आए वर्ब के ऊपर। उन्होंने कहा कि मार्जिनल वर्ब क्या होता है। देखिए, मार्जिनल वर्ब और जो आपके मॉडल्स होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होते हैं। लेकिन मार्जिनल वर्ब्स में क्या होता है कि मार्जिनल वर्ब्स अक्सर एक तो नेसेसिटी की बात करते हैं और दूसरा एडवाइस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ Dare not to touch the switches, मैं क्या कह रही हूँ कि साहस मत करिएगा स्विचेस को हाथ लगाने के लिए। तो मैं आपको एक इंस्ट्रक्शनल एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही लाइक नेवर डेयर टू गो अगेंस्ट योर सीनियर्स, अपने सीनियर्स के अगेंस्ट विरोध में जाने का साहस मत करना। तो इसमें अगेन क्या दे रही हूँ, एक इंस्ट्रक्शनल एडवाइस दे रही हूँ, वार्निंग भी दे रही हूँ, है ना। तो अब नेसेसिटी लाइक आई यूज टू गो टू द टेम्पल डेली, मैं अक्सर मंदिर में रोज जाती थी, हाँ। और अच्छा, उसके बाद आप you need not to visit your friend's place on daily basis, आपको हर रोज अपने फ्रेंड का घर जो है जाने की जरूरत नहीं है, है ना। तो मैं इन सब में तीनों सेंटेंसेस में किसकी बात करी, मैंने नीड की बात करी, मैंने इंस्ट्रक्शनल एडवाइस की बात करी। सो दिस इज व्हाट मार्जिनल वर्ब्स आर, राइट। एंड इन एडवांस फॉर्म वर्ब्स जो है फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है फाइनाइट्स एंड इनफाइनाइट्स। फाइनाइट्स क्या होते हैं, फाइनाइट्स मेन वर्ब्स ही होते हैं। लाइक जो वर्ब, वो ये मेन वर्ब होते हैं और ये वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब के अग्रीमेंट में चलते हैं। लाइक अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में चेंज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई से शी इज अ सिंगुलर वर्ड है ना, प्रोनाउन है और सिंगुलर है। तो शी गोज टू द मार्केट, वह बाजार जाती है। तो शी सिंगुलर था तो गो का क्या हो गया, गोज हो गया। अगर यहाँ पर शी की इन प्लेस ऑफ शी इफ आई यूज दे क्योंकि प्लूरल है, तो दे की जगह दे, व्हेन आई यूज दे तो वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ब का गो। दे गो टू द मार्केट, वे बाजार जाते हैं, ठीक है। सो जो फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। लाइक द चाइल्ड इज प्लेइंग, हाँ, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, राइट। सो नाउ you understand the finite verbs, huh? So then infinite verbs वो होते हैं जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, they remain same, there is no change. For example, I used to go to school daily, हाँ। अब they used to go to school daily, अब आए हुआ या दे हुआ, गो सेम रहा, तो हेयर इट इज इनफाइनाइट। देन इनफाइनाइट्स वो भी होते हैं जो होते तो वर्ब है, लेकिन उनके बीच, उनके साथ अगर हम ing प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, जिरंड्स बन जाते हैं और नाउन का काम करते हैं। या फिर होते तो वर्ब है, उनमें हम ed लगा देते हैं और वो नाउन का या एडजेक्टिव का काम करते हैं। या कहीं पर कोई वर्ब ऐसा होता है जो एडवर्ब का काम करता है। तो ऐसे वर्ब, और इनमें भी सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने का कोई इफेक्ट नहीं होता। इनको हम क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट्स कह देते हैं। देन थर्ड एंड फोर्थ टाइप्स आती है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अब जैसे इनट्रांजिटिव IN से ही बच्चे अक्सर ना कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में। तो इनट्रांजिटिव, इन से याद रखे इंडिपेंडेंट, इन से याद रखे इनकम्प्लीट। सो इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जिनको कंप्लीट मैसेज देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। दे डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट एनी मैसेज इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, दे लाफ्ड, वे हंसे, कंप्लीट मैसेज आ रहा है। दे क्राइड, वे रोए, चीखे, कंप्लीट मैसेज आ रहा है। ऑब्जेक्ट लगा नहीं लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहिए ही नहीं ऑब्जेक्ट, है ना। दे स्माइल्ड, वे मुस्कुराए। दे सैट डाउन, वे नीचे बैठ गए, हाँ। दे स्टूड, वे खड़े हुए। सो इसमें ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको
सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, द वॉशरमैन वॉश्ड द क्लोथ्स. अब इफ आई से द वॉशरमैन वॉश्ड, तो इनकम्प्लीट मैसेज इज देयर. व्हाट डिड ही वॉश, राइट? सो ही वॉश्ड द क्लोथ्स. So this is transitive verb. And with this, I mean verbs verb topic is complete. And then now what is left? Yes, adjective mein someone asked that what are degrees. Like adjective, of course, you know, jaise adverb is a kriya visheshan, I call adjective संज्ञा विशेषण, राइट? तो एडजेक्टिव जो होता है, अगर अकेला वैसे किसी की आपने क्वालिटी बतानी है या किसी के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो दैट इज पॉजिटिव, है ना. इट हैज 3 डिग्रीज. 3 डिग्रीज क्या किस लिए यूज होती है? कंपैरिजन करने के लिए, इंटेंसिटी दिखाने के लिए, है ना, किसी भी क्वालिटी या डिसक्वालिटी की या किसी भी यू नो इंफॉर्मेशन की. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से गुड, गुड इज, एंड दीज आर ऑफ 3 काइंड्स. वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज कंपैरिजन, जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है या 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन करना है. थर्ड इज सुपरलेटिव, जब ज्यादा लोगों के बीच में, ज्यादा चीजों के बीच में एक बेस्ट निकालना है. ठीक है. सो व्हाट आर द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स? फर्स्ट इज, yes, first is positive, second is comparative, and third is superlative. Positive, comparative, and superlative. Positive, comparative, and superlative. So positive के example is good, comparative better, and superlative is best. ऐसे ही out positive, outer comparative, and what will be the superlative degree for out? Yes, outermost or utmost, right? Then old, older, oldest, far, farther, farthest, much, more, most, late, later, latest, right? So I think degrees are clear to you. Now next part is verb. Verb also has 3 forms. First form of verb, second form of verb, third form of verb, and nowadays even fourth form of verb is there, where we put ing. And when we put ing with the verbs for continuous sentences like is, am, are, and was, were, or will be, shall be के साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं तो उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, तो उस फॉर्म को आजकल जो न्यू पब्लिशर्स हैं, दे हैव स्टार्टेड सेइंग इट, कॉलिंग इट फॉर द यू नो ईज ऑफ द स्टूडेंट्स, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. Otherwise, verb has 3 forms of verb. First form of verb, second form of verb, and third form of verb. And depending upon the tense for which they are being used, we use them, right? For example, first form of verb is go, second form of verb is went, and third form of verb is gone, and fourth form of verb is going. Clear? Thank you so much. Have a nice day and keep watching and keep sharing. Thank you.